तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो यार भाई कैसे हैं आप सब। आई होप यार आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने गोल की तरफ भाई अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो इस सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास ले आया हूँ यार। अब क्या है ये सीरीज़, हर बार की तरह बताऊँगा कि यार हम इस सीरीज़ में डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर डेली टू डेली बेसिस पे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि उसके अराउंड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक पार्ट, वो सब भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपको डेली या तो कुछ नया सीखने को मिलेगा या भाई आप पहला ही रिवाइज करके जाओगे। यही इस सीरीज का टारगेट है, क्वालिटी करंट अफेयर्स, ताकि आपको पूरा न्यूज़पेपर वगैरह ना पढ़ना पड़े और टाइम सेव करके अच्छा परफॉर्म कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो यस सर, बताइए क्या है। तो पहली न्यूज़ जो चल रही है आजकल वो है इंडिया सेट टू ज्वाइन पैक्स सिलिका। अब यार ये एक अभी रिसेंटली ही यूएसए ने ग्रुपिंग बनाई थी। क्या हो रहा था कि भाई आपको पता है कि चाइना, अगर यूएसए ने एक गेम स्टार्ट करा था कि भाई अपनी ग्लोबल प्रेजेंस का या फिर अपनी मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए सब पे टैक्स लगा रहा था, सब पे टैरिफ लगा रहा था, तो चाइना ने भी बोला भाई हम पे लगाओगे तो हम भी अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका यूज़ करेंगे। वो है कि भाई सप्लाई चेन। चाइना ने बोला कि भाई जो भी चीज़ें हम दुनिया को देते हैं वो रोक देंगे, और खासकर यूएसए को। तो ये थ्रेट देखते हुए यूएसए ने कहा कि एक ग्रुपिंग हम भी बनाते हैं कि सारी चीज़ें चाइना पे ही ना डिपेंड हो, कुछ चीज़ें हम अपनी अलग से चेन्स भी बनाएं, वर्ल्ड चेन्स। या फिर मैं बोलूँगा कि भाई आपका सप्लाई चेन्स। तो किस किस चीज़ों के लिए बेसिकली पैक्स इंडिया ग्रुपिंग बनाई गई है, अगर मेजरली मैं बात करूँ तो यार आपके जो सबसे ज़्यादा परेशान करा था चाइना ने, सिर्फ यूएसए को नहीं सबको, इंडिया को भी, वो है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो कि आपका मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल मैग्नेट्स, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए। मैं ये जो ग्रुपिंग है मैं काफ़ी बार, दो तीन बार शायद इसी सीरीज़ में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बट जब भी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, इंपॉर्टेंट होगी, तो मेरा काम यही है बार बार रिवाइज कराओ, डिस्कस कराओ। प्लस यार बीच में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ये भी जो लेक्चर्स होते हैं इनकी पीडीएफ आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे होती है, जिसका लिंक ये चैनल पे ही आप ज्वाइन कर सकते हो। अब क्यों देखनी है पीडीएफ, क्योंकि यार एक बार देखने से कुछ नहीं होता, 2 मिनट लगते हैं। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो शाम को पीडीएफ गो थ्रू करो 2 मिनट में, शाम को कर रहे हो तो सुबह ज़रूर गो थ्रू करो, है ना, जिससे रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो पीडीएफ देखो, प्लस मैं अपने ग्रुप में डेली का जो न्यूज़पेपर होता है उसका एडिटेड वर्जन आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें जो भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए वही होता है। 1-2 घंटा नहीं पढ़ना पड़ता, 45 मिनट्स में काम चल जाता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए है भाई ये, या फिर एआई से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, ये इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली सप्लाई चेन बनाओ। बहुत सारी कंट्रीज मिलके, अब कितनी कंट्रीज है इसके अंदर उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। ऑब्वियसली यूएसए है, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भाई यूएसए है, बिल्कुल सर। और क्या है आपका, बीच में पड़ता है आपका इसराइल, यूएई है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भाई जापान है, इसके अंदर है भाई साउथ कोरिया, इसके अंदर है भाई ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एक चीज़ छूट गई यार वेस्ट टू ईस्ट जाने में, वो है आपका यूके भी है और आपका नीदरलैंड्स है। हाँ, नीदरलैंड्स है आपका। तो ये वो सारी कंट्रीज ली गई हैं जो कुछ ना कुछ टेबल पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अब इस पे बहुत बात चली थी, इंडिया नहीं है इस ग्रुपिंग पे, तो एक भाई अच्छी बात है। सिंगापुर है, सॉरी, तो कुछ तो मैं भी मिस कर सकता हूँ। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहे, थोड़ा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगापुर है भाई, सिंगापुर है ना। तो ये सारी अभी करंट की कंट्रीज हैं। इसके अंदर आपका इंडिया भी ऐड होने जा रहा है। यही बात, यही न्यूज़ है कि भाई बात सेट हो गई है कि इंडिया को भी इसमें टेक अलायंस में ऐड करेंगे। अब ये स्टार्ट कैसे हुई थी, पैक्स इंडिया सबमिट हुआ था यूएसए में, वॉशिंगटन में सबमिट हुआ था, वॉशिंगटन में। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई सबमिट हुआ था, उसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी। पैक्स का मतलब क्या है कि भाई पीस, स्टेबिलिटी, और सिलिका का मतलब सिलिकॉन। तो वो सिलिकॉन से रिलेटेड है ना, ये सारे जो भी मेजरली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है सिलिकॉन पे ही ज़्यादा ड्रिवन है, तो वो सिलिका उसका नाम रख दिया।
तो अगर ये सारी चीज़ आपको पता होंगी ना भाई, तो बहुत ही बढ़िया एडवांटेज पे हो गया। आप इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स पीएम एट कॉमनवेल्थ स्पीकर समिट। अब यार एक समिट होता है आपका, उसको बोलते हैं CSPOC, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। तो ये देख लेना, मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, ये एक ग्रुपिंग है या फिर हम बोलेंगे एक समिट टाइप ही है कॉमनवेल्थ। अब क्या है कॉमनवेल्थ, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री, नॉट अ कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव नहीं है ये, याद रखना। कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव कौन से होते हैं? जो भी ब्रिटेन से कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी, उन्होंने एक ग्रुपिंग या फिर एक इनिशिएटिव बना लिया कनेक्टेड रहने का ब्रिटेन से, तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं, नॉट अ कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव। तो ये उन इनिशिएटिव में से नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना जैसे, तो वही कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग्स इनिशिएटिव में से होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जैसे नाम कहता है स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, तो जो जितने भी स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के स्पीकर कौन है, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हाउस के जो स्पीकर होते हैं ओम बिरला साहब, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमेशा बात करते हैं डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ावा दें, कैसे बढ़ाएं, क्या क्या गुड प्रैक्टिसेस को आगे रखें, बैड प्रैक्टिसेस को ख़त्म करें, ये सब बातें। तो भाई ग्रुपिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए, बढ़ती ही जा रही है इंपॉर्टेंस उनकी। डेट भी थोड़ा बहुत पूछने लगता है, CAPF वगैरह में पूछी थी इस बार डेट, तो 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी भाई ये। एक कैनेडियन आपके वो थे, कैनेडियन हाउस के स्पीकर थे, उन्होंने स्टार्ट करा था, उनका नाम कुछ लूसीन करके है, वो नाम नहीं याद रखने की ज़रूरत, ये देख लेना मेरा स्पेलिंग ठीक है। कैनेडियन स्पीकर, इन्होंने स्टार्ट करा था, इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, नो परमानेंट हेडक्वार्टर, ये ध्यान रख सकते हैं आप, क्वार्टर ध्यान रहेगा, HQ लिख देता हूँ बस, हेड नो परमानेंट हेडक्वार्टर। अब ये 28th समिट था इसका, 28th, ये वाला जो था इंडिया का 28th समिट था, और इंडिया चेयर थी इसकी, इंडिया चेयर, ठीक है, इंडिया इसकी चेयर थी। और कौन था इंडिया का चेयर पर्सन यहाँ से? ऑब्वियसली हमारे जो स्पीकर साहब है वो है ओम बिरला साहब, ओम बिरला। ओम बिरला जी इसके स्पीकर थे, चेयरपर्सन थे, क्योंकि वो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हाउस के स्पीकर हैं, चेयरपर्सन है बिल्कुल। 27th समिट कहाँ हुआ था जो इससे पहला हुआ था? ओम बिरला साहब इसके वो थे, मेरे पीछे ऊपर आ गए। तो 27th समिट कहाँ हुआ था? 27th हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था? कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में आता है 27। और 28th कहाँ पे होगा? 28th होगा भाई आपका यूके में। तो चेयर किसको पास करी जा रही है? यूके को पास करी जा रही है। आई कहाँ से? कैनबेरा से आई है। होता कब है ये? होता कब है ये भाई? ऐसा कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है, हर 2 से 3 साल बाद होता है, 2 से 3 ईयर्स के अंदर होता है, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इतने सीरियसनेस नहीं है इस ग्रुपिंग को लेके। जब भी कोई भी मीटिंग ऐसे फिक्स टाइम पे नहीं हो रही, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, मतलब इतनी सीरियसनेस नहीं है, तो वो आपको नहीं ध्यान रखने की ज़रूरत, बस टाइमिंग ध्यान रख लेना। हुआ कहाँ था ये? हुआ कहाँ था? एट संविधान भवन। संविधान भवन ये हमारी एक पुरानी बिल्डिंग है, संविधान भवन या संसद भवन, तो इसके बारे में आपको सबको पता है, संसद भवन, संविधान भवन हमारी पुरानी बिल्डिंग है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे जो इस पेज पे इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ग्रुपिंग से। और आपके इन सारे जैसे ऐसे इनिशिएटिव से बहुत एग्जाम में पूछ रहा है आपके UPSC। और क्या है ना कि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे जैसे यार देखो सीधी बात है, जो चीज़ न्यूज़ में है, जो चीज़ लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो चीज़ ट्रेंडिंग है, जैसे कि आजकल इंटरनेशनल रिलेशन ट्रेंडिंग है, हर बंदा पढ़ रहा है, तो वही चीज़ थोड़ा प्रिविलेंट करती है, वही चीज़ आती है। तो अगर ये सारी बातें आपको पता है ना, तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदे में रहोगे। रिवाइज भी कर लो PDF से, टेलीग्राम ग्रुप में से।
नेक्स्ट न्यूज़ है भाई आपकी, एलिंग एस्ट्रोनॉट रिटर्न टू अर्थ। नासा ने अपनी अभी पहला फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन करा है, फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन बाय नासा, है ना। इससे पहले इमरजेंसी इवैक्यूएशंस बहुत करे हैं, हमने पहले ही देखा था, शायद इसी साल 2025 के मिड में देखा था कि कुछ एस्ट्रोनॉट फंस गए थे, उन्हें लेके आए थे। ये मेडिकल इवैक्यूएशन पहला है कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी किसी एस्ट्रोनॉट को, उनको लेके आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कितने एस्ट्रोनॉट आए और कौन थे जिनको मेडिकल इमरजेंसी हुई थी, वो उनका नाम है आपका जेना कार्डमैन, और वो अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक दो रात हॉस्पिटल में थी, उसके बाद वो घर आ गई। जेना कार्डमैन, उनके साथ और भी कुछ लोग आए। जेना कार्डमैन के साथ 3 एस्ट्रोनॉट और आए, 3 एस्ट्रोनॉट, ठीक है। मैं स्पेलिंग में बहुत ही बढ़िया है मेरी, तो देख लेना। जेना कार्डमैन और भाई 3 एस्ट्रोनॉट आए हैं उनके साथ। क्या यूज करा गया है आपका स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल, स्पेस एक्स ड्रैगन रॉकेट, ठीक है ना, जो स्पेस एक्स का बड़ा ही फेमस रॉकेट है, फेमस कैप्सूल है, वो यूज़ करा गया। तो ये 3 न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, अच्छी थी। या पैक्स इंडिका वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी हो जाता है मैं डेली नहीं वीडियो ला पा रहा, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती। अगर ऐसा होता तो कितनी सारी न्यूज़ बन जाती है ना। तो कभी कभी होता है 2-3 दिन में एक बार ला रहा हूँ। आपका काम है पढ़ना, क्वेश्चन कर सकते हैं बट रिपीटेड क्वेश्चंस मत करें, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा ट्रस्ट करके पढ़ें। ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट सोर्स नहीं होना चाहिए आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। आप अपनी तरफ से भी पढ़िए, जो न्यूज़पेपर एडिटेड शेयर करता हूँ वो भी पढ़िए, ये एज अ रिवीजन, और अगर कुछ छूट जाए उसके लिए रखिए, है ना। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे।